दोस्तों, क्या आपको पता है कि हरभजन सिंह वो पहले इंडियन बॉलर थे जिन्होंने इंडिया के लिए एक टेस्ट हैट्रिक ली थी, वो भी इंडिया के सबसे ऐतिहासिक टेस्ट मैच में, जिस मैच में वीवीएस लक्ष्मण 281 रन्स की पारी खेलते हैं। चलिए जानते हैं कि इस मैच में क्या क्या हुआ था। टीम ऑस्ट्रेलिया साल 2001 में भारत के दौरे पर थी। सीरीज का पहला टेस्ट मैच जीतकर टीम ऑस्ट्रेलिया ने बैक टू बैक 16 मैचेस जीतकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया था। दूसरा टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में रखा गया था। सीरीज का पहला मैच हारकर सौरव गांगुली की इस टीम पर काफी दबाव था। ये थी इंडिया की दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव वॉग ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग की शुरुआत काफी शानदार रही। उनका सिर्फ दूसरा विकेट 193 के स्कोर पर गिरा जब मैथ्यू हेडन डीप मिड विकेट पर ये कैच दे बैठे। वे 97 पर आउट हुए। अगले 60 रन्स में 2 विकेट और गिरने की वजह से अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 252 फॉर 4 हो चुका था। अगला ओवर यंग स्पिनर हरभजन सिंह डालने वाले थे। अपने ओवर के दूसरे बॉल में भज्जी रिकी पॉन्टिंग को प्लम एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। अगले बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट को भी वे इसी तरह एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। अब भज्जी हैट्रिक के लिए तैयार है। अगर वे ये हैट्रिक ले लेते हैं तो वे इस देश के सबसे पहले टेस्ट क्रिकेटर बन जाते हैं जो हैट्रिक ले लेते हैं। सामने आए ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन शेन वॉर्न और इस बॉल पर भी विकेट। एक जबरदस्त वन हैंडेड कैच एट शॉर्ट लेग की वजह से हरभजन सिंह इस देश के सबसे पहले क्रिकेटर बन जाते हैं जो टेस्ट मैच की हैट्रिक लेते हैं। ये अचीवमेंट यंग हरभजन सिंह के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ लाइफ बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग्स 445 के अच्छे स्कोर पर समाप्त हो जाता है। इंडिया की बैटिंग अपने फर्स्ट इनिंग्स में एक टोटल फ्लॉप रही। वीवीएस लक्ष्मण ने एक डिसेंट 59 रन्स की पारी खेली, मगर बाकी के सारे बैट्समैन अपना काम करने में नाकाम रहे। हाल इतना बुरा था कि टीम अपने फॉलो ऑन के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाई और सिर्फ 171 रन्स पर ऑल आउट हो गई। सीरीज में पहले से 1-0 डाउन और अपने ही होम ग्राउंड में टीम की ये हाल सौरव गांगुली के लिए काफी शर्मनाक स्थिति बन चुकी थी। इंडिया, जो अभी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 274 रन्स पीछे थे, इनको दोबारा फॉलो ऑन की बैटिंग करने के लिए बुलाया गया। अपने इस इनिंग्स में इंडिया की शुरुआत तो काफी डिसेंट होती है, मगर 115 के स्कोर पे इंडिया अपना थर्ड विकेट सचिन तेंदुलकर के रूप में खो देती है। क्योंकि अब भी ये सिर्फ डे 3 था, तो इस मैच को इंडिया के लिए ड्रॉ भी करना काफी मुश्किल लग रहा था। तभी सौरव गांगुली वीवीएस लक्ष्मण के साथ मिलकर एक 100 रन्स की पार्टनरशिप मारते हैं, मगर 48 के निजी स्कोर पर सौरव गांगुली ग्लेन मैकग्राथ के द्वारा आउट हो जाते हैं। कुछ इसी तरह डे 3 का गेम समाप्त हुआ। इंडिया का स्कोर 232 फॉर 4, जहां पे वीवीएस लक्ष्मण 109 नॉट आउट और राहुल द्रविड़ 7 रन्स पर नाबाद खेल रहे होते हैं। अगले दिन राहुल द्रविड़ की तबीयत में कुछ नमी होती है। वे बुखार से जूझ रहे थे, फिर भी वे टीम को बचाने के लिए मैदान में उतरे। पता नहीं उस दिन वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ किस जोश में थे। उन दोनों ने मिलकर डे 4 को टोटली अपने नाम कर दिया। वे दोनों पूरे दिन लगातार बैटिंग करते रहे, वो भी बिना आउट हुए, और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 376 रन्स के पार्टनरशिप का हिस्सा बन गए। वीवीएस लक्ष्मण के शानदार 281 रन्स और राहुल द्रविड़ के अव्वल दर्जे के 180 रन्स के स्कोर की वजह से डे 5 के पहले सेशन में टीम इंडिया ने 657 फॉर 7 के स्कोर पर डिक्लेयर कर दिया। ये स्पेशल परफॉर्मेंसेस टीम इंडिया को इस मैच में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 75 ओवर्स में 384 रन्स का लक्ष्य पार करना था। पासा अब पूरी तरह पलट गया था। भूलिए मत, ये डे 5 का पिच था और ऐसा लक्ष्य एक ही दिन में मारना नामुमकिन सा था। यहाँ से ड्रॉ भी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट होता, मगर टीम इंडिया का मनोबल तो आसमान छू रहा था। हरभजन सिंह फिर से इस इनिंग्स में शानदार बॉलिंग करते हैं। वे इस पारी में टोटल 6 विकेट चटकाते हैं और इंडिया के बॉलर्स मिलकर टीम ऑस्ट्रेलिया को 69 ओवर में 212 के स्कोर पर ऑल आउट कर देते हैं।
टीम इंडिया को इस तरह एक ऐतिहासिक जीत मिलती है। इंडिया का सबसे पहला टेस्ट मैच हैट्रिक, फर्स्ट इनिंग्स में फॉलो ऑन की बैटिंग, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मिडिल ऑर्डर पार्टनरशिप और उस समय का सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, ये सब इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच का एक हिस्सा बन जाते हैं। इस जीत के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लगातार 16 बैक टू बैक टेस्ट विक्ट्रीज के स्ट्रीक को भी तोड़ देती है। इन सब कारणों की बदौलत हिस्ट्री बुक्स में ये मैच इंडिया के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट विक्ट्रीज के हिसाब से दर्ज हो जाता है। अपने 59 और 281 के स्कोर्स के लिए वीवीएस लक्ष्मण को इस मैच का मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा जाता है। अगला और सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच जो चेन्नई में खेला जाता है, उसे भी जीतकर टीम इंडिया इस सीरीज पर विक्ट्री कायम करती है। दोस्तों, अगर आप भी प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को नजदीकी से परखते हैं और फैंटेसी क्रिकेट के द्वारा कुछ सच में पैसा कमाना चाहते हैं, तो रेगुलर फैंटेसी क्रिकेट ऐप्स पर खेलना बंद कर दीजिए। क्योंकि ये ऐप्स ज़्यादातर पूल कॉन्टेस्ट होते हैं, तो इन ऐप्स पर जीतना आपके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन सा बन जाता है। आप कितनी बार अच्छी टीम्स लेते हैं, मगर लास्ट मोमेंट पर कोई और आके ये पूल को जीत जाता है और आपको कभी कुछ भी हाथ नहीं लगता। पावर क्रिकेट एक ऐसा फैंटेसी ऐप है जिसमें यूनिक प्लेयर सिलेक्शन मैकेनिज्म की वजह से आपके जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं या फिर मेरे साथ एक 1-on-1 कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। तो अपनी क्रिकेट नॉलेज का सही इस्तेमाल कीजिए और सच में पैसे जीतिए। इसे गैम्बलिंग नहीं, होशियारी कहेंगे। अभी लॉग ऑन कीजिए powercricket.network पर और अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्टर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही मजेदार कॉन्टेस्ट और किस्सों को लेके आता रहूंगा। यदि आप कोई कंटेंट मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके इंपॉर्टेंट लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत प्रेरणा मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसे ही और कंटेंट लाता रहूं। तो देखते रहिए इस चैनल को। अगली बार के लिए नमस्कार।